हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा है आप सभी की दिवाली शुभ और मंगलमय रही होगी। माता लक्ष्मी की कृपा इसी तरह पूरे साल भर आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली पूजन में आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है, आपको उनमें से किन वस्तुओं को अपने घर में रखना है और किन वस्तुओं का विसर्जन करना है, और जिन वस्तुओं का विसर्जन करना है वह आपको किस प्रकार से करना चाहिए। विसर्जन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस श्रद्धा भक्ति भाव से आपने माता लक्ष्मी का पूजन किया है, उनका आवाहन अपने घर में किया है, उसी तरह पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ ही आपको विसर्जन करने वाली वस्तुओं का भी विसर्जन करना चाहिए। सबसे पहले विसर्जन करने से पहले आपको किस प्रकार लक्ष्मी माता से क्षमा याचना करनी चाहिए, वह इस प्रकार है। सबसे पहले आप मंदिर में उत्तर दिशा की ओर, जहाँ पर आपने चौकी लगाई है, लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर सच्चे मन से इस प्रकार कहें, हे दया की सागर, हे माता लक्ष्मी, हाथ पैरों द्वारा किए हुए शरीर या कर्म से उत्पन्न या फिर मन के जो भी उत्पन्न ज्ञात या अज्ञात मेरे अपराध हो, उनको आप क्षमा करें। आपकी जय हो, आप मेरी रक्षा करें। ना तो मैं आपका आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना, पूजा कर्म भी नहीं जानती। मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्ति से रहित जो कुछ भी पूजा मैंने करी है, हे देवी, मेरी वह पूजा संपूर्ण हो। यथासंभव प्राप्त जिन वस्तुओं से मैंने यह पूजन किया है, हे भगवती श्री लक्ष्मी, आप प्रसन्न हो। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने के बाद अब आपको विसर्जन की तैयारी करनी है। अगर आपने कलश की स्थापना करी है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करेंगे। तो सबसे पहले आप एक पात्र ले लें। तो आपने जितने भी पुष्प पूजा में अर्पित किए हैं और जो बासी हो गए हैं, उन्हें आप उसमें अलग कर लें। जो अक्षत आपने माता रानी को चढ़ाए हैं या फिर अष्टदल कमल बनाने में आपने जिन अक्षतों का प्रयोग किया है, उसे आप अलग एक बर्तन में रख लें, जिन्हें आप पंछियों को या फिर गौ माता को दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें पानी में भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते जो भी आपने कलश में लगाए हैं, उनका विसर्जन भी आप इसी तरह किसी पेड़ के नीचे या फिर पानी में कर सकते हैं। कलश में आपने जो भी सामग्री डाली है, उसमें एक के सिक्के को छोड़कर बाकी सब सामग्री का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के ऊपर पानी वाले नारियल की स्थापना की है तो अधिकतर लोग तो इसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी नारियल को तोड़कर उसे प्रसाद रूप में सब में बांट देते हैं। और कुछ लोग तो इस नारियल को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं, ताकि घर परिवार को या फिर घर के किसी भी सदस्य को बुरी नजर न लगे। कलश के कंठ के ऊपर बंधा हुआ जो कलावा है, लाल धागा है, उसे आप स्वयं अपने हाथ पर या फिर घर के किसी और सदस्य के हाथ पर बांध सकते हैं। मिट्टी के जितने भी दिए आपने प्रयोग किए हैं, चाहे वह छोटा दीपक हो या फिर बड़ा दीपक हो, उन सभी का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। और इनमें से कोई एक बड़ा दिया अगले साल आप यम दीपक जलाने के लिए रख सकते हैं। बाकी सब दियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। दियों को कभी भी किसी ऐसे स्थान पर ना छोड़ें जहां से इनके दूषित होने का या फिर लोगों के पैरों में जाने का डर हो। इसके अलावा आप इन सब दियों को इकट्ठा करके छोटा छोटा तोड़कर अपनी क्यारी में भी डाल सकते हैं। आपके घर में गमले हैं, आप उनमें भी डाल सकते हैं इन दियों को। दीपावली की पूजा में आपने जो भी औषधि अर्पित की है या फिर 7 प्रकार के अनाज आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित किए हैं, उन्हें आप अपने इस्तेमाल के लिए अपने किचन में रख सकती हैं। इसके अलावा औषधि के रूप में आपने जो भी लौंग, सुपारी, इलायची आदि अर्पित किए होंगे, उन्हें आप वापस से अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं। आप अपने सामान में उन्हें रख लीजिए। और जो भी सतनाजा यानी 7 तरह के अनाज आपने माता लक्ष्मी को चढ़ा है, उनका भी आपको सेवन कर लेना है। किचन में आपके डिब्बे वगैरह होंगे, आप उन्हीं में उनको वापस डाल सकती हैं। आपने जो भी औषधि भगवान धन्वंतरी जी को अर्पित करी है, जैसे लौंग, सुपारी, इलायची आदि, प्रसाद रूप में सभी सदस्यों को, चाहे वह एक एक ही मात्रा में क्यों ना हो, आप उसे सभी परिवार सदस्यों में बांट दीजिए। ऐसी मान्यता है, उनका सेवन करने से आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। और दूसरा, अगर आप पे किसी नकारात्मक शक्ति का असर है या फिर आप लोगों को बुरी नज़र जल्दी लगती है, तो उससे भी आपका बचाव होगा। माता लक्ष्मी जी को आपने जो भी गोमती चक्र, शंख, कोड़ियाँ आदि अर्पित की हुई हैं, उन्हें आप वापस अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख दीजिए। मिट्टी के एक दीपक में या फिर किसी बर्तन में रखकर आप उसकी रोज पूजा कर सकते हैं। या फिर इस तरह की जो भी सामग्री है,
वह पोटली बनाने के काम आ सकती है। आप उनको किसी लाल कपड़े में बांधकर या फिर किसी लाल पोटली में बांधकर, जिसे धन की पोटली कहते हैं, आप उसे उस स्थान पर रख सकते हैं जहाँ पर भी आप अपना धन रखते हो। जैसे आपने साबुत धनिया चढ़ाया होगा, कौड़ियाँ चढ़ाई होंगी या फिर कमलगट्टे आपने चढ़ाए होंगे, तो उनमें से आप थोड़ा थोड़ा सामान लेकर उसकी एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। उसमें आप दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। जो मंदिर में आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसे भी आप धन की पोटली के साथ ही रख सकते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे लोगों के मन में आता है कि हर साल हम अपने घर के मंदिर में चौकी पर कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाते हैं, रुपए रखते हैं, तो उसका हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको इन रुपयों को खर्च नहीं करना चाहिए और आपको हर साल अपने घर की तिजोरी में इन रुपयों को रखना चाहिए। अगर बहुत ही अधिक आवश्यकता पड़े तो आप इन रुपयों से मंदिर की ही कोई पूजन सामग्री खरीद कर ला सकते हैं। इस दक्षिणा का आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दान के लिए आप अलग से दक्षिणा दे सकते हैं। सजावट के लिए आपने जो भी रंगोली बनाई है अबीर गुलाल से, उसे आप एक कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लीजिए और एक पात्र में भरकर उन रंगों को रख लीजिए। कभी भी चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर जो भी सजावट की सामग्री है उसे नहीं हटाना चाहिए। कपड़े से उसे हटाकर आपको किसी पौधे में या फिर नदी आदि में विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी खील, बताशे, फल, मिठाई, मेवा आदि आपने दीपावली की पूजा में अर्पित किए हैं, उन्हें आपको प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। जो भी पान के पत्ते आपने माता रानी को या फिर भगवान गणेश को भोग के रूप में अर्पित किए हैं, उनका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। आप पानी में विसर्जन कर सकते हैं या फिर गौ माता को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा आपने जो कमलगट्टे आदि माता रानी को चढ़ाए हैं उन्हें आप अपने घर की तिजोरी में रखें। इसके अलावा आपके घर के मंदिर में आप जहाँ रोज पूजा करते हैं उसके साथ आप कोड़ियाँ और कमलगट्टे भी रखकर उनका हर दिन पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी को आपने जो भी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करी है, आप सुहागन महिला है तो उसका उपयोग आप स्वयं कर सकती हैं या फिर अपनी सास को, वो सुहागिन है तो अपनी बड़ी जेठानी, ननद, जो कोई भी सुहागिन महिला है उनमें आप आपस में इसको बांट सकती हैं या फिर किसी गरीब निर्धन महिला को आप इसे दान में, उपहार में दे सकती हैं। अक्सर विसर्जन के समय हम प्रतिमाओं पर अक्षत छिड़ककर उनका विसर्जन करते हैं। पहले उन पर अक्षत छिड़कते हैं तब उनका विसर्जन किया जाता है, पर दीपावली की पूजा में जो माता लक्ष्मी की प्रतिमा है उस पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उनका अक्षत छिड़ककर विसर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि हम दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं ताकि वह स्थायी रूप से हमारे घर में वास कर सके। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस जल को आप अपने घर की हर दीवार पे थोड़ा थोड़ा ज़रूर छिड़के। इस बात का ध्यान रखिएगा टॉयलेट वगैरह की दीवारों पर इस पवित्र जल को कभी नहीं छिड़का जाता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर की छत पर इस जल को सब जगह छिड़क कर बाकी जो बचा हुआ जल है आप उसे किसी पवित्र पौधे में अर्पित कर दें। और अगर मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। धातु का कलश है तो उसे आप अगले बार की पूजा के लिए वापस से रख सकते हैं। अब कलश विसर्जन और जो भी पूजन सामग्री आदि है उसका तो विसर्जन हम कर चुके हैं। अब बारी है प्रतिमाओं को हटाने की, यानी प्रतिमा विसर्जन करने की। जो लोग दीपावली के दिन धातु की मूर्तियां खरीद कर लाते हैं, अगर आप धातु की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप मिट्टी की प्रतिमा खरीद के लाए हैं और आपके मंदिर में पहले से ही पुरानी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां स्थापित हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो भी पुरानी प्रतिमाएं हैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और अब तक पूरे वर्ष में की हुई पूजा पाठ में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सच्चे मन से क्षमा मांगे। इसके बाद आप इन मूर्तियों को आदर सहित, सम्मान सहित, प्रेम सहित अपने स्थान से हटा दीजिए। यानी लक्ष्मी गणेश जी को आप उस स्थान से हटा दीजिए जहाँ पे उन्हें आपने विराजित किया हुआ है। आप उन्हें किन्हीं लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर या फिर किसी स्वच्छ कागज में लपेटकर या फिर किसी पात्र में रख दें। और उसके बाद मंदिर की चौकी पर आपने जो नए लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जिनकी पूजा आपने दीपावली के दिन की है, अब उन्हें आप वापस से अपने घर के मंदिर में रखिए जहाँ पर आपने पहले से माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ स्थापित की हुई थी। ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी जी का स्थान गणेश भगवान जी के दाहिने तरफ आता है।
नई प्रतिमाओं को भी अपने घर के मंदिर में सम्मान और आदर के साथ विराजना चाहिए। इस तरह आप प्रतिमाओं का विसर्जन कर लेते हैं। हर साल प्रतिमाओं का विसर्जन करना आवश्यक नहीं होता है। अगर आपने मंदिर में केवल तस्वीर की या फिर पोस्टर की पूजा की है तो उस तस्वीर या पोस्टर को आप अगले साल की पूजा के लिए भी अपने मंदिर में रख सकते हैं। तस्वीर या पोस्टर अगर कट फट गया है, उनका पूजन करना संभव नहीं है, तभी उनका आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अब जो प्रतिमा आपने पुरानी हटाई है, उनका विसर्जन आपको विधि विधान से करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों तक इन प्रतिमाओं को अपने घर में रखने से पाप लगता है, दोष लगता है, माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो सकती हैं। और इन पुरानी प्रतिमाओं को आप, अगर यह प्रतिमाएं अच्छी अवस्था में है तो आप इन्हें अपने आसपास के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी प्रतिमाओं को आप कभी भी किसी सड़क के किनारे, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, वहाँ पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आवारा पशु उन मूर्तियों को दूषित कर सकते हैं या फिर यह प्रतिमाएं लोगों के पैरों में आ सकती हैं। जब भी इन पुरानी प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे होते हैं, आप चाहें तो इन प्रतिमाओं को बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर अपने घर में ही एक बाल्टी में इन्हें आप विसर्जित कर सकते हैं और बाद में उस पानी को अपने घर के पौधों में, क्यारी में आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप प्रतिमाएं खरीदते हैं वह इको फ्रेंडली हो सके तो पूरी तरह बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई प्रतिमाएं हो, ताकि वह आसानी से पानी में घुल जाए और आप आसानी से उनका विसर्जन कर सकें। अगर इस तरह भी जल विसर्जन देना संभव ना हो तो आप इन मूर्तियों को भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं, यानी किसी साफ सुथरे स्थान पर एक गड्ढा खोदकर आप इन मूर्तियों को उसमें दबा सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं। जो भी आपने गणेश भगवान को, कुबेर देवता को या फिर धन्वंतरी भगवान को जनेऊ अर्पित किया है या फिर कलावा अर्पित किया है या फिर आपने किसी सुपारी पर कलावा अर्पित किया है या फिर आपने किसी सुपारी पर कलावा बांधकर गणेश भगवान जी का या फिर धन्वंतरी भगवान जी का भाव कर कर उनकी पूजा की है, तो उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। पूजा में आपने जितनी भी सुपारियों का इस्तेमाल किया है, उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से चौकी से प्रतिमाओं को हटाने के बाद उस चौकी पर जो आपने वस्त्र बिछाया है उसको आप धोकर अगले साल की पूजा के लिए भी इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। चौकी को भी अगले साल की पूजा के लिए रख ले। जो भी सजावट आपने फूलों से या रंगों से करी है उसे आप कपड़े से साफ कर लें। जो भी फूल है उसे आप नदी में या फिर बहते पानी में विसर्जित कर दें या फिर इन फूलों को और अबीर गुलाल को किसी खाली जगह पर या फिर गमले में या फिर क्यारी आदि में डाल सकते हैं। इस तरह से दीपावली की पूजन की सामग्री का विसर्जन किया जाता है। आपने जो लाल चुनरी माता लक्ष्मी जी को अर्पित करी है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं, गेट पर बांध सकते हैं। इसी तरह कलावा भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर जितने भी दरवाजे हैं उनके हैंडल पर बांध सकते हैं। इस तरह से दीपावली का विसर्जन किया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।